ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको शहरी तस्लीम किया है। सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, 4 बच्चे भी पाकिस्तानी है, पासपोर्ट पाकिस्तान का। सीमा ताकतवर है, सीमा जो है हिंदुस्तान की सरकार से ज़्यादा ताकतवर है, सीमा जो है हिंदुस्तान की जुडिशरी से ज़्यादा ताकतवर है, सीमा सीबीआई से, एटीएस से, रॉ से, हिंदुस्तान के इदारों से ज़्यादा ताकतवर है। इस वजह से सीमा अब तक बाहर घूम रही है। इसका मतलब है कि कोई माफिया उसके पीछे सर? बिल्कुल बड़ी माफिया है सीमा हैदर की माफिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट कराची में मौजूद हैं। रोशन अली अजीम साहब आज अपनी टीम के साथ सिंध हाई कोर्ट पहुंचे हैं और एक बार फिर चूंकि पेशरफ्त हो रही है मामले में गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लाने के हवाले से, तो आज हम उनसे सवालात करेंगे क्योंकि लाइव, और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ स्ट्रीम यार्ड के जरिए इनसे इंटरव्यू लेते रहते हैं और अपने इनके चैनल के ऊपर भी लोग बताते रहते हैं और इनसे जो सवाल है वो जवाब का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आज चूंकि सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है, आज बड़ी एक पेशरफ्त हुई है, वो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चूंकि रोजाना की सतह पर पेशरफ्त हो रही है वो ये है कि आपने तमाम जो पाकिस्तान के इदारे जो इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं, आपने वो खतूत, आपने वो लेटर्स और एप्लीकेशंस आपने शो भी की। तो मेरा सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि आप उन खतूत में उन इदारों से क्या मदद चाह रहे थे कि गुलाम हैदर के बच्चे वापस आ जाए? शाहिद हुसैन, थैंक यू सो मच, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप समेत आपके चैनल के थ्रू जितने भी देखने वाले हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, दुनिया भर में जितने भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सीमा हैदर केस में, तमाम लोगों का शुक्रिया, मेहरबानी। वो बड़ी मोहब्बत और प्यार देते हैं। इस केस को हम पर्सनली डील कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट इस केस में मैं ले रहा हूं। जैसे कि तमाम लोगों की यही शिकवा थी कि रोशन अली अजीम और गुलाम हैदर कुछ नहीं कर रहा है, तो मैंने वो तमाम सबूत, तमाम शवाहिद, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वो मैंने पब्लिक कर दिए, लोगों को दिखाए कि हमने ये प्रोग्रेस किए, ये हमने कम्युनिकेशन किए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। हमने एसएसपी मलिर कैंट से रब्ता किया, हमने एसएचओ मलिर कैंट से रब्ता किया, हमने एफआईए को लेटर्स लिखे, हमने इंडियन एम्बेसी को लेटर लिखे, इंडियन हाई कमीशन को, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को हमने लिखा, और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे हमने उनसे रब्ते किए, कम्युनिकेशन की। और हम जो है उनकी जो डोमेन है, जिनका जितना डोमेन है, उनमें अपने डोमेन में काम करने की इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप जिनका जितना डोमेन है वो अपने डोमेन में रहकर काम करें और कोई भी जो नॉन सीजन्स एक्ट है वो न करें। आपकी जो ड्यूटी है वो सरंजाम दें और आपके जो फ़राइज़ हैं वो आप सरंजाम दें। इस केस को जो है आप टेकल करें। जैसे इंडिया की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इंडिया की जो सीबीआई है, इंडिया की जो एटीएस है, इंडिया की रॉ है, इंडियन पुलिस है, जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस मामले की तह तक पहुंच रही है, उसी तरह ही पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनको भी आगे बढ़ के इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि शाहिद रिंद कहाँ गया है, शाहिद रिंद के साथ सीमा हैदर के और जो सहूलतकार हैं वो कहाँ है, सीमा हैदर किस मकासद के लिए हिंदुस्तान गई, किसने इसको फैसिलिटेट करके भेजा नेपाल, नेपाल से इंडिया, वो जो ट्रैवल एजेंट है वो कहाँ है, वो कौन सा ट्रैवल एजेंट है, उनके मकासद क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है माजी में भी ट्रैवल एजेंट ने नेपाल, हिंदुस्तान लोग भेजे? ये मामले इन्वेस्टिगेट होने हैं, अब तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुए हैं। सर सवाल है कि इंडिया से भी पैदा होता है और यहाँ से भी जो इंसानी हमदर्दी रखते हैं कि मामला ये है कि पाकिस्तान के इदारों ने इस केस को संजीदगी से लिया क्यों नहीं है। एक तो ये कि क्या आप किसी इदारे से रजू करेंगे तभी इदारा एक्टिव होगा, हरकत में आएगा और इसमें तहकीकात करेगा, या चूंकि सीमा वहां गई और उसने इल्जाम आयद किए, ना सिर्फ सीमा ने बल्कि पूरी भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्जाम आयद किए, तो पाकिस्तान के इदारों को अपना एक सेव हैंड और अपना जो क्लीन वो हैंड थे वो दिखाने नहीं थे कि देखें जी ये अपनी मर्जी से गई है, एंटाइस हुई है, गई है या भेजा गया है, वो तमाम चीजें क्लियर करते हैं। लेकिन इदारे ने आज तक या पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने आज तक उस चीज को फोकस नहीं किया। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, इनका जो बेहतर जवाब है पाकिस्तान के वो इदारे ही दे सकते हैं क्योंकि ये उनका डोमेन है। उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है सरअंजाम सही तरह से नहीं दी है, उसका जो है जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना एटीएस ने काम किया, रॉ ने काम किया, जितना सीबीआई ने काम किया, इंडियन पुलिस ने काम किया, इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने काम किया, इस मामले को
और इस तफ्तीश को अपनी पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के इदारे अब तक ज़ाहिरी तौर पर वो खामोश हैं, अब तक ज़ाहिरी तरह खुलकर सामने नहीं आए हैं। अंदरूनी तरह वो तफ्तीश कर रहे होंगे, उनका उन इदारों को ही पता है, वही जवाबदाह हैं, वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब तक जो हमने कम्युनिकेट किया है, हमने जितने भी खतो खताबत किए उन डिपार्टमेंट्स को, तो अब तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है। हम तक कोई भी उनका राब्ता नहीं हुआ है, न मुझसे हुआ है, न गुलाम हैदर से राब्ता हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन सहाफ़ी यूट्यूबर्स या जहाँ से वहाँ से जो इल्ज़ाम लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सीमा या उसके बच्चों को, यानी कि गुलाम हैदर के बच्चों को पाकिस्तानी शहरी तस्लीम ही नहीं किया जा रहा, ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये अगर नहीं है तो ये खौफनाक बात है सर। अगर ये नहीं है तो ये तो फिर ज्यादा खौफनाक बात है कि अगर कोई शहरी अपनी मर्जी से चले जाते हैं, उनको इंटाइज करके लिए जाता है, तो फिर इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी तहकीकात तो करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको शहरी तस्लीम किया है। सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, 4 बच्चे भी पाकिस्तानी है, पासपोर्ट पाकिस्तान का रखते हैं, पाकिस्तान का CNIC उनका बना हुआ है। रही बात तफ्तीश की, वो ही इदारे बता सकते हैं कि उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है और वो अब तक क्यों खामोश हैं। उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है अब तक, ना फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई रिप्लाई दिया है, ना ही कोई काउंसलर एक्सेस की है। क्योंकि हम गुलाम हैदर के वकील हैं, गुलाम हैदर के बच्चों के वकील हैं, और हम ये चाहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस आए, गुलाम हैदर के बच्चे वापस आए। अब तक काउंसलर एक्सेस के बारे में फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया है, क्योंकि हाई कमीशन हिंदुस्तान में पाकिस्तान की मौजूद है। पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है वो वहाँ पर मौजूद है। न हिंदुस्तान से किसी ने हमसे रब्ता किया है, न पाकिस्तान से हमसे किसी ने रब्ता किया है काउंसलर एक्सेस की वजह से। सर एक चीज़ और सामने आती है कि जिस तरह बार बार आपसे सवाल होता भी होगा कि सीमा गैर कानूनी गई, सीमा ने कानून तोड़ा, सीमा ने तमाम इखलाकियात की हदें पार की, लेकिन उसके बावजूद उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि एक मामूली से सेक्शन लगाई गई, वो भी अवेलेबल थी और उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। दूसरा, ज़ैनब अब्बास का आप कल से देख रहे होंगे, पाकिस्तानी नेशनल मीडिया के ऊपर भी मंजर आम पर है, ICC के प्लेटफॉर्म से गई थी, ना कि पाकिस्तान के। लेकिन अगर पहले तो ये है कि उसने इस बात की तस्दीक नहीं की कि जो इंडिया की तरफ से इल्जाम आयद किए जा रहे वहाँ के लोगों की तरफ से कि उसने धर्म के हवाले से या इंडियन कौम के बारे में कोई गलत रिमार्क्स दिए थे सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद उसको डिपोर्ट किया जाता है। वहाँ के वकील सामने आते हैं और वहाँ एजेंसी सामने आती है, ICC का इवेंट हो रहा है। तो क्या सीमा ज़ैनब से ज्यादा ताकतवर है कि उसको वहां रखा गया है और उसको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा? हालांकि ये तस्लीम करें कि गैर कानूनी एक्ट हुआ है। देखिए, सीमा ताकतवर है। सीमा जो है हिंदुस्तान की सरकार से ज्यादा ताकतवर है। सीमा जो है हिंदुस्तान की जुडिशरी से ज्यादा ताकतवर है। सीमा CBI से, ATS से, RAW से, हिंदुस्तान के इदारों से ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से सीमा अब तक बाहर घूम रही है। इसका मतलब है कि कोई माफिया उसके पीछे? सर बिल्कुल बड़ी माफिया है। सीमा हैदर की माफिया एक गिरोह है, वो ऐसा गिरोह है जो हिंदुस्तान को टैकल करना चाहता है, हिंदुस्तान की आवाम को वो हैंडल करना चाहता है, कवर करना चाहता है। मतलब उनको ये पहले इस तरह के इवेंट करता रहा होगा और आज भी इस तरह के मामले में टैकल कर रहा है, तब भी आप कह रहे हैं कि उसके पीछे? मेरा पहले ही कहना है कि सीमा हैदर, शाहिद रिंद, ये एक बड़ा गिरोह है जिसका सरगना जो है कोई ऐसा शख्सियत है, ऐसी शख्सियत है जो दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा खतरनाक, दाऊद इब्राहिम से ही बड़ा पावरफुल वो है, जो नया इंडिया का, हिंदुस्तान का डॉन बनने जा रहा है। वो लॉन्च कर रहा है, वो लॉन्च कर रहा है सीमा हैदर को। सीमा हैदर जैसे और भी लोग लॉन्च होंगे। तो मेरी ये पहले से ही बात की हुई है कि ये एक माफिया है, इसमें हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन इन्वॉल्व जरूर होंगे, हिंदुस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें जरूर इन्वॉल्व होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग जरूर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मेरा कहने का एक मकसद है, रीजन है। आप देखें कैसे बॉर्डर क्रॉस किया, नहीं इन्वॉल्व होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई अमलदार, नहीं होगा, जरूर होगा। उसको इतना शेल्टर मिल रहा है, नहीं होगा कोई इंडियन पॉलिटिशियन, जरूर होगा। और उसकी इतनी बेल जल्दी ग्रांट हो गई, जल्दी फॉरेन एक्ट में बेल ग्रांट नहीं होती, क्योंकि प्रमा फेसाई केस होता है। उस लड़की के पास पाकिस्तान का न पासपोर्ट न हिंदुस्तान का वीजा, पाकिस्तान का पासपोर्ट जरूर लेकिन हिंदुस्तान का वीजा नहीं था। प्रमा फेसा केस, सब बेल मिल गई, उसको सिक्योरिटी दी जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है तो उसके पुलिस साथ आ रही है। तो बड़ी माफिया